दोस्तों, अगर आप पीसीएम करके आगे करियर ऑप्शंस ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने 100 से भी ज़्यादा करियर ऑप्शंस के बारे में बताया है पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में हो, चाहे वो मरीन टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, एआई, आपका रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आपका वोकेशनल कोर्सेज, एवरीथिंग, सब कुछ कवर किया है। आपकी लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कुछ कोर्सेज़ के बारे में। अब से पहले हमने पीसीबी के कोर्सेज़ के बारे में भी बताया, क्योंकि ये हम पूरा एक कोर्स की सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसमें सारे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पीसीबी कोर्सेज़ के, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरे चैनल पर जाकर वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ से हम शुरुआत करते हैं इन कोर्सेज़ के बारे में, और देखेंगे कि इसमें आखिर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। इंजीनियरिंग के कोर्सेज में जो सबसे पहले हमारे पास में आते हैं, बहुत कॉमन, बीटेक। बीटेक इज़ काइंड ऑफ सबसे ज़्यादा मीम मटेरियल, सबसे ज़्यादा बीटेक के ऊपर हंसी मजाक के चुटकुले, जोक वगैरह बनते हैं, और बीटेक से ही सबसे अच्छे इंजीनियर्स भी निकलते हैं। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस आज के टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। कंप्यूटर साइंस में अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी फील्ड के बारे में बात करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कंप्यूटर प्लस इट्स एप्लीकेशंस प्लस इट्स जितने भी आज के टाइम में अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, कुछ भी हो, जो स्पेशलाइज्ड अभी कोर्सेज आ गए हैं, वो सब के सब बहुत अच्छे हैं। इसके बारे में बताना शुरू करते हैं थोड़ा सा। बीटेक कंप्यूटर साइंस में आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है। आपको एआई ज़रूर सीखना चाहिए। आप किसी भी कोर्स को बताने से पहले कह देता हूँ, एआई आपके लिए मस्ट है आज के टाइम पर सीखना। कोर्स ना भी करो, अपनी पढ़ाई नॉर्मल कर रहे हो, तब भी आपको एआई यूज़ करना आना चाहिए। इसके बाद में बीटेक के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगा हमारे। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा कंप्यूटर साइंस के बाद में। आईटी जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बीटेक इन आईटी अगेन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फिर है हमारे पास में बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल ब्रांच में कहते हैं ना, लड़के सिर्फ लड़के ही होते हैं, लड़कियां कोई एक आधे नाम की होती है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी मीम जोक्स वगैरह बनते हैं। तो मैकेनिकल में भी कर सकते हैं अगर आपको मैकेनिकल से प्यार है तो। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये बहुत कॉमन बीटेक के कोर्सेज हैं जिनमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। अभी हम कुछ ऐसे भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। ये एक अलग कोर्स आया, बीटेक इन मेकाट्रॉनिक्स। मेकाट्रॉनिक्स गाइज बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द, हम कहेंगे एक तरह से ऑटोमेशन सेंसर्स। जैसे कि सेंसर्स की टेक्नोलॉजी होती है, रोबोट्स में सेंसर लगे हुए हैं, किसी गैजेट में सेंसर्स लगे हुए हैं। सो एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। मैकेनिकल्स प्लस उनका ऑटोमेशन प्लस उनके अंदर सेंसरी टेक्नोलॉजी जितनी भी होती है, वो सब इसके अंदर कवर होती है। बहुत अच्छा फील्ड है, आप लोग इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगेन बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा ये आप बीएससी भी कर सकते हैं। इसमें बीएससी करके बहुत ज़्यादा हासिल नहीं होता है, बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री है, तो उसमें थोड़े बेटर ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जिन लोग को नहीं पता है, पीसीएम वालों को मैं उनके लिए बता दूं, इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जितने टेक्निकल स्किल्स होते हैं, चाहे वो जीन थेरेपी हो, जीन एडिटिंग हो, चाहे वो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका मोलिकुलर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका जीएमओज हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो आपका क्रिस्पर हो, ये सभी बायो प्लस टेक्नोलॉजी में आ जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करके इंडिया से बाहर का स्कोप कहीं देखते हैं तो बहुत एक आपके लिए गुड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इंडिया में इसका स्कोप थोड़ा सा कम है। पढ़ने के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन। फिर है बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आपको केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जाना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद में आज के टाइम पर अगर आप लोग ये कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हो, आईटी करना चाह रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आई रिकमेंड कि आप ये ना करके बीटेक करिए किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। ट्रेंडिंग में सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, और सबसे अच्छे जॉब ऑप्शंस भी इसमें ही आएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि एवरीथिंग इज़ जस्ट शिफ्टिंग टू एआई एंड मशीन लर्निंग।
तो मशीन लर्निंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसको आपको कैसे इंटीग्रेट करना है आपके हर एक डेली लाइफ में, आपके कैसे प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकते हैं, इसको एआई को ही कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। बीटेक इन डेटा साइंस, एक्चुअली क्या है, ये जो मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डेटा। डेटा इज़ लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेटा। अब वो डेटा को कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे आपको लेना है, कैसे देना है, दिस इज़ कम्प्लीटली एक इसका भी एक साइंस है, इसके ऊपर भी एक कोर्स होता है बीटेक डेटा साइंस में। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पे स्किल वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं इसमें भी। बीटेक साइबर सिक्योरिटी में अगेन जितने ज़्यादा इंटरनेट इवॉल्व करेगा, जितना ज़्यादा साइबर रिलेटेड चीज़ें इवॉल्व होंगी, उतना ही ज़्यादा ये बढ़ेगा, क्राइम भी बढ़ेगा, स्कैम बढ़ेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बीटेक इन रोबोटिक इंजीनियरिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इंडिया जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो 70% एग्रीकल्चर पर जीडीपी वगैरह डिपेंड करती है, तो आप इस एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। मुझे बहुत पर्सनली पसंद आता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। आज के टाइम पर ये एक्वापॉनिक्स, हाइड्रोपॉनिक्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में है मरीन इंजीनियरिंग, मरीन बायोलॉजी। आप देखेंगे दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द सी, ओशन बायोलॉजी, वो सब चीज़ों से रिलेटेड है। बीटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से अभी कुछ दिन पहले किसने सुना था कि एक सबमरीन थी ओशियन गेट नाम की, और वो कुछ बिलियनर लोग, दुनिया के सबसे अमीर अमीर लोग, कुछ 20-25 लोग थे शायद, पता नहीं कितने लोग थे, वो उस सबमरीन में गए टाइटैनिक को देखने के लिए, और कुछ नीचे जाते ही वो क्या हो गई, इम्प्लोजन हुआ, उसमें इम्प्लोड हुआ, एक्सप्लोजन नहीं हुआ बल्कि इम्प्लोजन हुआ, वो क्रश हो गई एकदम से। तो कमेंट करके बताइए कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। तो मरीन इंजीनियरिंग क्या होता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, कैसे मरीन लाइफ वर्क करती है, दैट इज़ कम्प्लीटली इसमें आपको मिल जाएगा देखने के लिए। बीटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अभी हमने एक ऊपर कोर्स बताया, ऊपर हमने बताया था क्या, बायोटेक और बायोमेडिकल काफ़ी हद तक सिमिलर देखने के लिए आपको मिलेंगे। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, और एक और कोर्स है, आपको मैं एक चीज़ भी दिखा दूंगा, एक क्लिप छोटा सा आयरन मैन का, जिसमें हल्क उससे पूछता है, टोनी नया सूट ये कब बनाया। Where'd that come from? It's nanotech. You like it? तो नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें इंजीनियरिंग करिए। नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, बट जितना अमेजिंग है उतना ही कंफ्यूजिंग और टफ भी है। तो अगर आप स्किल्स सीखना चाहते हैं, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, देन गो फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का कोर्स हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्योर साइंस बोलें हम इनको, या फिर ट्रेडिशनल कोर्सेज बोलें। एग्जाम्पल है हमारे पास में फिज़िक्स है। मान लो आप पीसीएम करके आए हो, 12th में आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिया है, तो इनमें आप फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में क्या कर सकते हो, सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हो, और ग्रेजुएशन करके आप इन्हीं में हायर एजुकेशन वगैरह में जा सकते हो। मैथमेटिक्स में हो गया। फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इस जैसे कि मैंने बताया था ना इंजीनियरिंग के कोर्सेज थे, इनमें आप बीएससी भी कर सकते हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ इसमें आएगा। मैंने बताया था अभी बायोटेक के बारे में भी, तो उसमें बीएससी भी कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस काफ़ी हद तक रिलेटेड होता है, किसी भी चीज़ के जांच से रिलेटेड ये होता है फोरेंसिक साइंस। अब एक कहीं पर क्राइम हो गया और वहाँ पर आपको बता दें कि कुछ पड़ा हुआ मिला, किसी इंसान, किसी मतलब कोई वो मिला, सीमेन जानते हैं आप लोग, स्पर्म या सीमेन मिला, और एक लड़की की डेड बॉडी भी मिल गई। तो अब सीमेन की जांच हुई वहाँ पर। अब सीमेन से पता लगा कि वो सीमेन जो था वो 2 लोगों का अलग अलग था, तो उनको पता चलेगा कि इसका मतलब दैट केस इज़ रिलेटेड टू द गैंग रेप, क्योंकि 2 लोगों का अलग अलग सीमेन है। अगर ये फॉरेंसिक नहीं होती स्टडीज़
तो सीमन के बारे में पता नहीं लग पाता। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है जानने में, पढ़ने में, तो आप फोरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। इसके बाद है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर है और माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। देखो, जिनको जल्दी जॉब चाहिए वो फूड टेक में जा सकते हैं माइक्रो की जगह, या फिर एनवायरमेंटल की जगह आप या तो फूड टेक में जाइए या एग्रीकल्चर में जाइए। इंडिया में इसमें जॉब्स भी ज़्यादा हैं, जल्दी भी मिल जाते हैं थोड़ा और बाकी सबके कंपैरिजन में। फिर जियोलॉजी, दैट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ अर्थ, सॉइल, मिट्टी, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, इन सब चीज़ों के बारे में। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, ये हो गए हमारे थोड़े से रिलेटेड टू द साइंस कोर्सेज, जो कि हमारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्सेज रिलेटेड टू द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं? इसमें जो नंबर 1 पर मुझे ऑप्शन लगता है, अभी कुछ टाइम पहले एक कोर्स आया था, उस कोर्स के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। उस कोर्स का नाम है दोस्तों IPM। अगर आपने IPM के बारे में कभी नहीं सुना है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। IPM सिर्फ लिखिएगा कमेंट में, इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। IPM इज़ एन इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 5 ईयर्स, 5.5 या 5 ईयर्स के आसपास का है। IPM स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। बायो वाले इसको समझते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो ये पेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। हम 12th के बाद में एक ऐसे कोर्स की बात कर रहे हैं जो कि आपको UG प्लस PG दोनों ही ऑफरिंग्स एक साथ करता है। आपको अलग अलग एंट्रेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। IPM आप कर लेंगे, UG PG करके निकलेंगे, 5 साल में फ्री हो जाएंगे, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था IPM, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो इसमें ये इंटीग्रेटेड है, UG प्लस PG दोनों 5 साल में कंप्लीट आपका हो जाएगा। एक ही बार एंट्रेंस देना पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है, कई IIMs में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके कैपेबिलिटीज़ हैं वहाँ से करने की, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो IPM करिए। फिर ग्रेजुएशन में BBA सबसे कॉमन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA भी कई अलग अलग स्पेशल सब्जेक्ट्स में भी हो सकता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। बिजनेस एनालिटिक्स में करेंगे, स्पेसिफिक हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स में हो जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस में भी हो सकता है। फिर उसके बाद में एक कोर्स है सिंपल जो बैचलर्स में होता है, ये तो अभी IPM तो UG PG दोनों थे। एक है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BMS बोलते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फाइनेंस मार्केट्स, जिनको सिर्फ फाइनेंस मार्केट्स से रिलेटेड, उससे कैसे वो काम करता है, क्या सब चीज़ें हैं, उसमें जाना है तो BFM कर सकते हैं। बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BBI, अगेन जिनको बैंकिंग सिस्टम के बारे में पूरा करियर बनाना है, उसमें जाना है, उसे कर सकते हैं। BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन, इन सब में जा सकते हैं। BCom अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपके 12th क्लास के बाद में ऑप्शन है। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स में आप डायरेक्ट अपना जो है कोर्स जो है परस्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद में कुछ और कोर्सेज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि भाई हमें डिज़ाइनिंग का शौक बहुत ज़्यादा, इंटीरियर, फैशन, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, आर्किटेक्चर वगैरह। तो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि एक सबसे कॉमन एक कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो सबसे ज़्यादा कॉमन है BArch, इसको कर सकते हैं। BArch को अच्छा स्कोप है, अच्छा करियर ऑप्शंस है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें क्या है, इसमें स्किल्स। अगर आप भाई साहब कुछ यूनिक बना के दे सकते हैं ना, तो आपकी चल पड़ेगी इसमें। फिर है सिंपल डिज़ाइनिंग में है। फिर क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा आज के टाइम पर हैं, और सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ है रॉ मटेरियल से जब वो अपने किसी फाइनल फॉर्म में आती है तो डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती ही है। तो डिज़ाइनिंग में भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग फिर इसमें आ जाएगा, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग इसमें आ जाएगा, फैशन डिज़ाइनिंग आ जाएगा, और एक इंस्टीट्यूट भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन करके है, फैशन टेक्नोलॉजी। आप उसके बारे में भी जो है सर्च कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं राइट आफ्टर योर इंटरमीडिएट और क्लास 12th। तो आप उसमें जाकर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, वहाँ से ही फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स वगैरह कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है,
क्योंकि हर एक ब्रांड अपने आप का अपना जो है एक सोशल प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। एआई आ गया है, हमने मान लिया कि एआई ग्राफिक डिज़ाइनर्स का काम खा जाएगा, लेकिन अब मालिक खुद बैठ के तो एआई नहीं करेगा ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो अगर आपको एआई करना आता है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आता है तो आपकी बहुत अच्छी जॉब हो सकती है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर एनिमेशन और गेम डिज़ाइन, इसमें भी आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन है एविएशन एंड मैरीटाइम स्टडीज़। बेसिकली एविएशन के बारे में हम सब जानते हैं, एरोप्लेन्स और जितना भी ये एविएशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उड़ान भरना और ये सब चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो इसमें आप जा सकते हैं। मैरीटाइम इज़ रिलेटेड टू द शिपिंग स्टडीज़, तो बैचलर ऑफ एविएशन मैनेजमेंट ये कर सकते हैं। एरोनॉटिकल साइंस में जा सकते हैं। एरोनॉटिकल साइंस कभी आप डॉक्टर कलाम साहब के बारे में पढ़ के देखिएगा, डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो एरोनॉटिकल साइंस क्या होती है और कहाँ तक पहुँचा सकती है आपको, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक ऑडियो बुक। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं बता रहा हूँ, आप सिंपल यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कीजिए डॉक्टर कलाम बायोग्राफी बाय गुलजार साहब की आवाज़ में है। और भाई साहब क्या मतलब ऑडियो उनकी बायोग्राफी है, मज़ा आ जाता है सुन के। मतलब मोटिवेशन, डिसिप्लिन, करियर ऑप्शंस, मैं कहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को वो सुनना मस्ट है। डॉक्टर कलाम साहब की बायोग्राफी गुलजार साहब की आवाज़ में यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। रात को जब आप सोने के लिए जाओ, अपने कान में ईयरफोन लगाओ, शांति होनी चाहिए और उसको दिल से सुनो कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। स्किप मत करना बिल्कुल भी, बहुत मज़ा आएगा। आपको पता चलेगा कि स्ट्रगल क्या होता है लाइफ में और कैसे चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और कैसे आप अपना गोल सेट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी एक मेजर प्रॉब्लम होता है कि उनको ये नहीं पता, वो कहते भी हैं कि मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मेरा लाइफ में गोल क्या है। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, गोल हम अपने आप से एकदम से डिसाइड नहीं भी कर सकते, सभी इंसान के बस की नहीं है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? आप 12th क्लास में हो, जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा लग रहा है आप उसमें अपने आप को बढ़ते चले जाइए। आप चीज़ों को सीखिए, स्किल्स गेन करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, आपको धीरे धीरे खुद समझ में आएगा। ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपको ये समझ नहीं आ रहा कौन सब्जेक्ट चूज़ करना है, 12th में सबसे अच्छा क्या लगता था, जो सबसे अच्छा लगता था उसी में चले जाओ, तुम्हें मज़ा भी सबसे ज़्यादा उसी में आएगा। उसमें पढ़ाई करोगे, आगे स्किल सीखोगे, जिसमें सबसे ज़्यादा स्किल्स तुम्हें सीखने में मज़ा आएगा तुम उसी लाइन में आगे चले जाओगे। तो गोल ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से टारगेट सेट करके रखो, ठीक है। टारगेट ये रखो कि मेरे को लाइफ में कामयाब होना है, अच्छा आदमी बनना है, अपने अच्छे स्किल सीखने हैं, आगे जाना है। लेकिन एक ये नहीं है कि भाई मेरे को तो एकदम स्पेसिफिकली क्या बनना है, पायलट बनना है। अब अगर नहीं बन पाए पायलट फिर क्या करोगे? तो थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड रखो। मैं ये नहीं कह रहा प्लान भी रखो, अपना टारगेट सेट रखो कि भाई मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, उस लेवल तक पहुँचना है कि मैं कुछ कर सकूँ। स्ट्रेटजीज चेंज कर सकते हो बीच में, मेहनत करो। डॉक्टर कलाम साहब की बायोग्राफी सुनोगे ना, वो भी पायलट बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, और देखो तब भी कहाँ कितना आगे पहुँच गए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, टारगेट सेट कर लो, लेकिन आपको पता तब चलेगा जब आप लाइफ में आगे जाओगे कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, ठीक है। तो असली मज़ा जो है वो सफ़र में मिलेगा, मंजिल पे पहुंच के नहीं। तो बीएससी इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग अच्छा एक ऑप्शन है, इसमें कर सकते हो। आज के टाइम पर बूस्ट कर रहा है ये करियर काफ़ी ज़्यादा, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एयरक्राफ्ट वाला, और ये काफ़ी ज़्यादा आगे चलेगा भी। बैचलर ऑफ नॉटिकल साइंसेज, बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, काफ़ी ज़्यादा सही जॉब्स भाई साहब इसमें है। अगर आपको कहीं ये सब्जेक्ट मिल जाता है ना करने के लिए, तो इसमें तो बहुत ही बढ़िया जॉब्स आपको मिल सकती है, हाई पेइंग जॉब्स। बीबीए इन एविएशन ये आप कर सकते हो। इसके बाद में लॉ के कुछ डिग्रीज रखे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स 12th क्लास के बाद अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं, लव नहीं कह रहा हूँ, लॉ बोल रहा हूँ, LAW कानून, कभी तुम्हारे कान बनना आ गए हों, तुम्हें लॉ की जगह लव सुनाई पड़ रहा हो, तो LLB इसको सब लोग जानते हैं कानून की डिग्री के नाम से। तो सिंपल, आप पहले कुछ भी कोई ग्रेजुएशन करके फिर LLB कर सकते हो, या फिर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, BSc LLB कर सकते हो, BTech LLB कर सकते हो, BBA LLB कर सकते हो, BA LLB कर सकते हो।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं LLB। तो जिनको कानून की पढ़ाई पढ़नी है वो लॉ करिए, सिंपल सा ऑप्शन है। अब इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर 12th क्लास के बाद में वोकेशनल कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, उनको लिस्ट ही नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको कोर्सेज़ के बारे में ही बता रहे हैं कि कितने कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इसमें आता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, BHM। अच्छा, इन कोर्सेज़ का मेन क्या मोटिव है? इन कोर्सेज़ का मेन मोटिव है आपको स्किल्ड कर देना अच्छे से, परफेक्ट स्किल्स। आपका थ्योरी तो इसमें जो रहेगा वो रहेगा ही, प्लस मेन फोकस आपका स्किल्स बेसिस पर है, वोकेशनल कोर्सेज। तो होटल मैनेजमेंट आपको डायरेक्ट होटल में भेज देंगे सीखने के लिए। आपका क्या है, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, आपको अपने साथ लेके जाएंगे सिखाने के लिए कहीं से अगर आप कोर्स करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट आपको डायरेक्ट इवेंट में भेज देंगे। culinary आर्ट्स ये भी है, विजुअल आर्ट्स ये भी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स ये भी है। तो वोकेशनल कोर्सेज इस वे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ और भी हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तक जो कोर्स सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, चाहे वो बीटेक में हुआ हो, नॉर्मल डिग्री में हुआ हो, या फिर हमारा किसी दूसरे स्ट्रीम में आके हुआ हो, ये है हमारे पास में क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पर स्टूडेंट्स के लिए सीखना मस्ट है अगर आप अपने करियर में आगे जाना चाहते हो। AI को पढ़ो, समझो, सीखो। इसके बाद में आता है हेल्थ साइंसेस। हेल्थ साइंस भी कर सकते हैं PCM स्टूडेंट्स पास करने के बाद में, लेकिन MBBS नहीं कर सकते, उसके लिए बायो होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ कोर्सेज अपॉर्चुनिटी देते हैं करने की। आप फार्मेसी में जा सकते हो PCM करके, आप BPT में जा सकते हो PCM करके, लेकिन कुछ जगहों पर बायोलॉजी मैंडेटरी है, बट कुछ जगहों पर एडमिशन हो जाते हैं। न्यूट्रिशन डाइटिक्स में जा सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, रेडियोलॉजी में जा सकते हो, MLT में जा सकते हो, ऑप्टोमेट्री में जा सकते हो। ये हेल्थ साइंस के कुछ कोर्सेज थे, अगर आप PCM करके इनमें जाना चाहते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट एडमिशन दे देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्योरली IT एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें BCA है प्लेन, इसमें BCA डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, फिर से एक बार और रिपीट हो गया हमारे पास में BCA। आप इसमें AI में कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं, IT में कर सकते हैं BCA कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फिर है ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स वालों के लिए, जो स्टूडेंट्स अपना ये कह सकते हैं कि 12th ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स से करके आए हैं या PCM से करके आए हैं और उनको ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स के कोर्सेज चाहिए, तो BA है। BA आप सिंपल कर सकते हो, BA आप मैथमेटिक्स में कर सकते हो, BA इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हो, साइकोलॉजी में कर सकते हो। साइंस ओरिएंटेड अप्रोच अगर जिनको चाहिए BA में, तो वो साइकोलॉजी में कर सकते हैं। तो ये कुछ BA और इसके कोर्सेज हो गए। ये उन लोगों के लिए काफ़ी सही रहते हैं जिनको आगे चल के भाई मुझे तो UPSC देना है और मुझे तो मतलब पब्लिक सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, उनके लिए ये कोर्सेज जो हैं काफ़ी सही रहते हैं। फिर उसके बाद में है स्पेशलाइज्ड, बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, जैसे कि फाइन आर्ट्स एकदम से अलग उसमें हो गया, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एकदम स्पेशलाइज्ड हो गया, एक्चुरियल साइंसेज। अच्छा, ये एक यहाँ पर वर्ड है, इसके बारे में मैं आपसे कहता हूँ, ये आपके लिए दोस्तों ना होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आपको कमेंट करके बताना है कि भाई साहब ये किस चीज़ से रिलेटेड है। चलिए, ये हमारे पास में कुछ जो है वो कोर्सेज थे, थोड़े से और बचे हैं, इसके बारे में बताते हैं और फिर यहाँ पर हमारा वीडियो होगा एंड। बैचलर ऑफ डेटा एनालिटिक्स, लॉजिस्टिक्स में अर्बन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, स्पेस टेक्नोलॉजी। सुनीता विलियम आज के टाइम पर स्पेस में फंसी हुई है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सुनीता विलियम भारत की शान, और स्पेस में फंस गई हैं, बुरी तरह कमज़ोर भी हो चुकी हैं सुनीता विलियम। उनके बारे में पता नहीं कब लौटेंगी वो वहाँ से और कितना वहाँ टिक पाएंगी। लो ग्रेविटी की वजह से उन पे काफ़ी ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है। उनके बारे में कोई बात करने को पता नहीं क्यों नहीं तैयार है, सारा मीडिया जो है उल्टी सीधी चीज़ें दिखाने में लगा हुआ है। तो सुनीता विलियम को वापस लाना चाहिए, स्पेस में वो बुरी तरह फंसी हुई हैं। तो BSc स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसमें BTech भी कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये अभी जितने कोर्सेज थे टोटल हमने बताए आपको। अगर आपको और भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो है डालता रहता हूँ। कमेंट करके पूछिए और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, चॉकटॉक ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ पर भी आपको कमाल की चीज़ें जो हैं वो मिलने वाली हैं। आज के इस वाले कोर्स में इतना ही है, आपके लिए ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आते रहेंगे।